और देखिए नू हिंसा को लेकर तमाम तरह की ताजा अपडेट सामने आ रही हैं। इस वक्त ग्राउंड जीरो पर हालात क्या है, टीवी9 भारतवर्ष की टीम लगातार मौजूद है और हालात पर नजर बनाए हुई है। इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है नू हिंसा को लेकर। एफआईआर नंबर 252 में बड़ा खुलासा हुआ है। तावड़ू की तरफ से 600 से 700 लोगों की भीड़ आई। धार्मिक नारे लगाते हुए भीड़ का पुलिस पर हमला हुआ। पुलिस पर अवैध हथियारों से फायरिंग भी की गई। फायरिंग में एक इंस्पेक्टर को पेट में गोली लगी। हत्या की नियत से पुलिस पर हमला किया गया, यह कह रही है एफआईआर। सोची समझी साजिश के तहत यह घटना अंजाम दी गई है। प्री प्लान्ड वे में इस हिंसा को अंजाम दिया गया। एफआईआर नंबर 252 में यह खुलासा होता हुआ नजर आ रहा है। और जो जानकारी मिली है वो ये, यानी पुलिस का पक्ष ये है कि हत्या की नियत से पुलिस पर हमला किया गया, ये एफआईआर साफ तौर पर कह रही है। और इस एफआईआर में भी इसे सोची समझी साजिश के तहत की गई हिंसा करार दिया गया है। और जो बड़ी जानकारी मिल रही है वो ये कि 600 से 700 लोगों की भीड़ थी जो कि हिंसा पर आमादा थी और हमला किया जा रहा था पुलिस पर भी। तो देखिए ये बड़ी जानकारी सामने आ रही है और टीवी9 भारतवर्ष पर एफआईआर नंबर 252 के जरिए जो बड़ा खुलासा हुआ है वो हम आपको बता रहे हैं। ये देखिए ये एफआईआर की कॉपी हमारे पास आ चुकी है और इस एफआईआर में साफ तौर पर जिक्र है। ये देखिए हम थोड़ी देर के लिए अगर इसको रोकें तो हथियारों से फायर किया जाने लगा, जो मैंने व इंस्पेक्टर अनिल कुमार ने अपने साथी कर्मचारियों की इमदाद से उन लोगों को माइक के माध्यम से काफी बार समझाने की कोशिश की, यानी पुलिस ने समझाने की कोशिश की। भीड़ बहुत ज्यादा उग्र थी, हिंसा पर आमादा नजर आ रही थी। यह इसलिए किया गया ताकि किसी व्यक्ति की जान माल का नुकसान ना हो, परंतु उग्र असामाजिक लोगों की भीड़ द्वारा पुलिस बल पर पथराव या फायरिंग निरंतर जारी रखी गई, जो उसी दौरान उग्र असामाजिक लोगों द्वारा की गई फायरिंग में से एक गोली निरीक्षक इंस्पेक्टर अनिल कुमार को लगती है, उनके पेट में लगती है, जिससे वो घटनास्थल पर घायल हो जाते हैं। तथा इस गोलीबारी व पत्थरबाजी में एएसआई जगबीर जो कि मौके पर मौजूद थे, अपराध शाखा सेक्टर 40 गुरुग्राम भी यहां पर इनकी पोस्टिंग थी, वो भी जख्मी हो जाते हैं, जिसको साथी कर्मचारी संजय जो कि एसआई है, सब इंस्पेक्टर हैं, वो अन्य साथियों की मदद से प्राथमिक इलाज के लिए अस्पताल में ले जाते हैं। जो मैंने व साथी कर्मचारियों ने अपने अपने सरकारी पिस्टलों AK-47 से भीड़ पर काबू पाने के लिए या अपनी व अपने साथी कर्मचारियों की सुरक्षा के लिए हवाई फायर भी किए। यह साफ तौर पर इस एफआईआर में जिक्र है। इंस्पेक्टर को पेट में कैसे गोली लगी इसका पूरा जिक्र किया गया है। किस तरह से भीड़ हिंसा पर आमादा थी और हत्या के मकसद से गोली चलाई जा रही थी इसका भी जिक्र किया गया है। जितेंद्र शर्मा हमारे संवाददाता इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। जितेंद्र, इस एफआईआर में तो साफ तौर पर कहा गया है कि दंगाइयों की भीड़ काफी ज्यादा थी, 600 से 700 लोगों ने हमला बोला था। जी बिल्कुल, देखिए इस एफआईआर के अंदर साफ तौर पर यह दिखाया गया किस तरीके से 600-700 लोग इकट्ठा हुए, मॉब इकट्ठा, और उसके बाद सोची समझी साजिश के तहत इस हमले को अंजाम दिया गया। तकरीबन 40 से ज्यादा इस पूरे दंगे के अंदर एफआईआर दर्ज की गई है और जो एफआईआर इस वक्त हमारे पास जितनी भी एफआईआर मौजूद है उन सभी एफआईआर में 9 लोकेशंस का जिक्र किया गया और ये सभी लोकेशंस नू की। और खास बात समीर इसमें है कि जो नू इलाके के 2 साइबर थाने हैं उन थानों को जानबूझकर टारगेट किया गया, ऐसा इन एफआईआर के अंदर जिक्र किया गया है। क्योंकि नू के जो साइबर थाने हैं उनमें नू इलाके में जितने भी साइबर क्रिमिनल है, क्योंकि एक तरीके से जामताड़ा पार्ट 2 बनता जा रहा था नू, और बड़ी संख्या में वहां पर गिरफ्तारी हो रही थी साइबर क्रिमिनल्स की। एक बारी में तकरीबन 125 गिरफ्तारियां की गई थी। तो ऐसे में सबसे पहले साइबर थानों को भी दंगे के दौरान वहां पर टारगेट किया गया। 2 साइबर थानों में जितने रिकॉर्ड थे उनको जलाया गया। पुलिस कर्मियों के ऊपर फायरिंग की गई, यानी कि पुलिस कर्मियों को नहीं बख्शा, और पुलिस वालों ने अपनी जान बचाने के लिए जब रिटेलिएट किया, हवा में फायर किया, वहीं पर जो दंगई थे उन्होंने पुलिस थानों को भी आग के हवाले कर दिया। तो अंदाज सोचिए किस तरीके से सोची समझी साजिश के तहत एफआईआर में जिक्र भी है कि किस तरीके से हिंसा हुई है। पूरी घटना का उल्लेख इस एफआईआर कॉपी में है जो टीवी9 भारतवर्ष आपको दिखा रहा है। जितेंद्र हमारे साथ आप बने रहिएगा। और इस बीच हालात अभी भी तनावपूर्ण बने हुए हरियाणा के, जगह जगह पर पुलिस बलों की तैनाती की गई है, अर्धसैनिक बलों को बुलाया गया है और अलग अलग लोकेशंस पर अर्धसैनिक बल इस वक्त फ्लैग मार्च कर रहे हैं, लगातार पेट्रोलिंग हो रही है। धारा 144 भी कई इलाकों में लगाई गई है और कई जगहों पर जो खास करके हिंसा प्रभावित इलाके हैं
वहां पर इंटरनेट सेवा भी फिलहाल के लिए रोक दी गई है। देखिए, नूह में पैरामिलिट्री फोर्स का फ्लैग मार्च हुआ है। नूह हिंसा पर हरियाणा पुलिस की एफआईआर में कई बातों का जिक्र है, बड़े खुलासे हुए हैं। खुलासा ये कि 600 से 700 लोगों ने पुलिस पर हमला किया। अब देखिए, हालात तनावपूर्ण बने हुए, इसलिए पैरामिलिट्री फोर्स को जिम्मेदारी दी गई है। पैरामिलिट्री फोर्स की 20 कंपनियां तैनात की गई हैं हरियाणा के अलग अलग लोकेशन पर। देखिए, नूह में हिंसा के बाद चप्पे चप्पे पर पुलिस बल तैनात है। जिस जगह से हिंसा की शुरुआत हुई थी वहां भी बड़ी संख्या में पैरामिलिट्री फोर्स तैनात की गई है। संवाददाता पुनीत शर्मा की ग्राउंड जीरो से आपको रिपोर्ट दिखाते हैं। सोमवार को नूह में ठीक इसी चौराहे पर हिंसा की शुरुआत हुई जब धार्मिक यात्रा निकल रही थी। हर तरफ पत्थरबाजी हो रही थी, बलवाई दुकानों को जला रहे थे, वाहनों को जला रहे थे, घरों में तोड़फोड़ कर रहे थे। और उसके बाद यहां पर पुलिस आई और पुलिस ने किसी तरीके से इन बलवाइयों को यहां से तितर बितर किया। हिंसा में 5 लोगों की मौत हो चुकी है। 20 कंपनी पैरामिलिट्री फोर्सेस को तैनात किया गया और आप देखेंगे कि इस वक्त नूह के चौराहे पर ठीक इसी तरीके से हर जगह पैरामिलिट्री फोर्सेस की तैनाती की गई है। कोई भी ऐसा इलाका नूह का नहीं है जहां पर आरएएफ या पैरामिलिट्री फोर्सेस की तैनाती ना की गई हो। ये वो चौराहा है जहां पर उस वक्त भीड़भाड़ थी, लेकिन अब यहां पर सिर्फ और सिर्फ वज्र वाहन और पैरामिलिट्री फोर्सेस की तैनाती ही नजर आती है। जो दुकानें हैं वो पूरी तरीके से बंद की गई है। ये जो पूरा मार्केट था, आप देखेंगे खौफ का ऐसा माहौल है, बलवे की ऐसी तस्वीर इन दुकान के, इन घरों के लोगों ने देखी है कि अब उनकी हिम्मत नहीं हो रही कि वो अपने दुकानों को खोल सके, क्योंकि उस वक्त कई दुकानों को भीड़ ने जो आई थी बलवाइयों की, उसने आग के हवाले किया था। 116 लोगों की गिरफ्तारी फिलहाल पुलिस कर चुकी है। 29 एफआईआर सिर्फ नूह में दर्ज हुई है, जबकि 44 कुल मिलाकर के एफआईआर दर्ज हुई है। नूह से हिंसा की ये जो आग थी वो निकल के आगे सोहना, गुरुग्राम तक पहुंच चुकी है और आसपास के जो 4 जिले हैं वो इस हिंसा से प्रभावित हुए और इसीलिए अब प्रशासन पूरी तरीके से नजर बनाए हुए है। नूह से जहां से शुरुआत हुई थी वहां पर किसी भी तरीके की अब हिंसा ना हो, बलवाई उपद्रव न मचाए, सड़कों पर लोग आम जिंदगी की तरह यहां पर चल सके, उसके प्रयास के लिए फिलहाल सीसीटीवी फुटेज और वीडियो मोबाइल के जरिए उन बलवाइयों की पहचान की जा रही है जिन्होंने इस दंगे को अंजाम दिया था। फिलहाल आप देखेंगे कि सड़कें पूरी तरीके से सुनसान है, जो दुकान है वो बंद है, इक्का दुक्का लोग सड़क पर निकलते हुए नजर आ रहे हैं और सड़क पर अगर कहीं कुछ है तो वो है इस तरीके की पैरामिलिट्री फोर्सेस जो हर चौराहे, हर गली, हर जगह तैनात की गई है, ताकि अगर कोई भी संदिग्ध शख्स किसी भी तरीके की हिंसा करने की शुरुआत करता है तो उसको तुरंत ही पकड़ा जा सके, क्योंकि इस पूरे इलाके में धारा 144 लगा दी गई है। इंटरनेट को बंद कर दिया गया है ताकि किसी भी तरीके का भड़काऊ पोस्ट सोशल मीडिया के जरिए ना प्रसारित किया जा सके। तो देखिए, हमारे तमाम सहयोगी इस वक्त हरियाणा के हिंसा प्रभावित इलाकों में मौजूद हैं और वहां से जो ग्राउंड जीरो से रिपोर्ट भेज रहे हैं वो साफ तौर पर इस बात की तस्दीक कर रही हैं कि अभी भी हालात नॉर्मल नहीं हो पाए और एक बहुत बड़ी चुनौती पुलिस प्रशासन के सामने है शांति को स्थापित करने में। गुरुग्राम में पैरामिलिट्री फोर्स का इस बीच फ्लैग मार्च हुआ है, क्योंकि कल हमने देखा था कि नूह से जो हिंसा का सिलसिला शुरू हुआ उसने गुरुग्राम को भी अपनी जद में लेने की कोशिश की। गुरुग्राम में भी कुछ इलाकों में हिंसा और आगजनी का सिलसिला देखने को मिला और अब गुरुग्राम से जो ताजा तस्वीरें सामने आ रही हैं वो हम आपको दिखा रहे हैं। पैरामिलिट्री फोर्सेस का यहां पर फ्लैग मार्च हुआ है ताकि हालात को जल्द से जल्द नियंत्रण में किया जा सके और शांति स्थापित की जा सके। लिहाजा पैरामिलिट्री फोर्स के जवान इस वक्त फ्लैग मार्च करते हुए दिल्ली से सटे गुरुग्राम में नजर आ रहे हैं। एहतियाती तौर पर जितने भी दफ्तर हैं उनमें कर्मचारियों को वर्क फ्रॉम होम के लिए कहा गया है गुरुग्राम में और हालात इस वक्त नॉर्मल करने की कोशिश की जा रही है फ्लैग मार्च के जरिए। जी हां, और नूह में हिंसा के दौरान उपद्रवियों ने एक बाइक गोडाउन को भी निशाना बनाया था। दंगाई करीब 250 से ज्यादा बाइक लूट कर ले गए थे और कई वाहनों को आग भी लगा दी थी। देखिए संवाददाता जितेंद्र भाटी की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। 31 जुलाई को नूह में हिंसा के सबूत आप देखिए किस तरीके से जो गाड़ियां थी उनको उपद्रवियों ने जलाया, सामने देख पाएंगे। भले इस घटना को 2 दिन बीत चुके हैं लेकिन अभी भी इसके निशान जो हैं वो तमाम जगह पर मौजूद है और इनको हटाने का काम कर रहा है प्रशासन। दूसरी तरफ आपको और दिखाते हैं कि किस तरीके से जो उपलब्धि हैं उन्होंने ना सिर्फ वाहनों को, निजी वाहनों को फूका, दुकानों को लूटा,
एक सामने आपको नज़ारा दिखाते हैं कि यहाँ पर एक बाइक शोरूम का एक गोदाम है। यहाँ पर तकरीबन 500 की तकरीबन बाइक जो हैं वो खड़ी हुई थी। उपद्रवी जो थे उन्होंने इस गोदाम में भी लूटपाट की और यहाँ से 250 से ज़्यादा जो बाइक्स हैं उनको अपने साथ में यहाँ पर लूट करके यहाँ से लेकर गए। हालांकि जो पीछे आगे की तरफ आप देख रहे हैं कुछ बाइक्स जो हैं उनको जो बाहर छोड़ कर गए थे उनमें से इन लोगों ने जो है उन बाइक्स को यहाँ पर अंदर जो है उनको संभाल के रखा, क्योंकि बाहर कुछ बाइक्स को आग भी लगाई गई थी। मेरे साथ में इस शोरूम के जो मैनेजर हैं वो मेरे साथ मौजूद वर्कशॉप के। ये बताइए क्या हुआ था थोड़ा पूरा? दंगाई आए थे उस पर शोभा यात्रा के दौरान और यहाँ आकर इन्होंने गोदाम किस तरफ से आए थे? ये लल्ला रोड से ही आए थे और आने के बाद उन्होंने यहाँ टारगेट बनाया इसको। दंगाइयों की कोई शक्ल तो होती नहीं, सर भीड़ बहुत थी। हाँ। उन्होंने गोदाम को तोड़ा और बाइक उठानी शुरू कर दी। आप ये कह रहे हैं कि सब जो ताला था इसको तोड़ दिया? हाँ जी, हाँ जी। भीड़ कितनी रही होगी? चेहरा भले ही अपना पहचाना, मैं ऑन द स्पॉट तो था नहीं, बट लेकिन बताया बहुत भीड़ थी। हाँ। और ये बताइए कितनी बाइक्स यहाँ से लेके गए? 250 के करीब बाइक थी हमारी। 250 के करीब लेके गए। निशान फिर से दिखाइए। ये सामने आपको बता दें कि जो आप ग्राउंड देख रहे हैं दरअसल ये बाइक्स के शोरूम का गोदाम है। यहीं पर जब बाइक्स आती थी कंटेनर से उतरती थी। आप सामने स्टैंड भी देख पा रहे होंगे। और यहाँ पर घटना वाले दिन बताया जा रहा है कि तकरीबन 500 के करीब बाइक्स थी। उपद्रवी आए और यहाँ पर इस गोदाम का जो ताला था उसको तोड़ा, उसके बाद अंदर घुसे और यहाँ से तकरीबन जो दावा किया जा रहा है कि 250 के करीबन बाइक्स हैं उनको यहाँ से लेकर के भागे। इसकी कीमत 2 से 2.5 करोड़ रुपए के आसपास जो है वो बताई जा रही है। हालांकि कुछ बाइक्स जो आप इस तरफ देखेंगे आगे की तरफ जो कि पानी में गिरी हुई हुई हैं, एक इस तरफ खड़ी हुई हैं, ये वो बाइक्स हैं जिनको वो भीड़ ले जा नहीं पे अपने साथ में। लेकिन इसके अलावा कुछ बाइक्स को और देखिए नू हिंसा से जुड़ी जो एफआईआर्स हैं उनमें भी कई खुलासे हो रहे हैं। एफआईआर नंबर 253 की एक एक डिटेल अब हम आपके सामने रखने जा रहे हैं। नू हिंसा पर एक और खुलासा हुआ है। इस एफआईआर के जरिए 31 जुलाई को नू के साइबर क्राइम थाने पर हजारों की भीड़ ने हमला किया। हजारों लोगों ने थाने पर पथराव किया। यह कहा गया इस एफआईआर में बस से थाने की दीवार और गेट को तोड़ दिया गया। यह स्थिति थी। आप अंदाजा लगाइए किस तरह के हालात रहे होंगे। कई निजी और सरकारी गाड़ियों को आग के हवाले कर दिया गया। ये कह रही है ये एफआईआर। ये देखिए इस एफआईआर की एक एक डिटेल हम आपको देते हैं। मेवात धार्मिक जलाभिषेक यात्रा के दौरान उग्र हुई हजारों की भीड़ का इसमें जिक्र किया गया है। आक्रमणकारी भीड़ में हमलावर होकर अचानक थाना साइबर क्राइम नू को चारों तरफ से घेर लिया तथा पत्थरों से थाने पर पथराव शुरू कर दिया। यह कहा गया है जोर जोर से आवाज लगा रहे थे कि इनको जिंदा जला दो। यहां पर एक ऐसा वर्ड है जो मैं यूज नहीं कर सकता, जो उसी दौरान एक सरकारी बोलेरो गाड़ी का नंबर दिया हुआ है। इसमें बैठे एसआई दिग्विजय, थाना सदर तावड़ू व साथी मुलाजमान दौड़ते हुए अपनी जान बचाते हुए साइबर क्राइम थाना नू के अंदर आ गए। यानी पुलिस वाले बचने के लिए इस भीड़ से साइबर क्राइम थाने के अंदर आ जाते हैं। उपद्रवियों ने थाने को चारों तरफ से घेर लिया, पथराव करना शुरू कर दिया और पत्थर फेंकना जारी रखा। ये आलम था। इस एफआईआर में जो एक एक डिटेल्स हैं वो हैरान करके रख देने वाली हैं और ये बताने वाली हैं कि नू के साइबर थाने पर किस तरह से भीड़ ने हमला बोला और किस तरह से लॉलेसनेस जैसी स्थिति सामने आ गई थी कि पुलिस वालों को अपनी जान बचाकर भागना पड़ रहा था। और साइबर क्राइम थाने पर यह जबरदस्त हमला हुआ। पहले पथराव किया जाता है और फिर, क्योंकि हमारे संवाददाता भी इस हिंसा के बाद वहां पर पहुंचे थे और उन्होंने दिखाया था कि किस तरह से साइबर क्राइम थाने के बाहर खड़ी तमाम गाड़ियों को भीड़ ने, दंगाइयों ने आग के हवाले कर दिया था। जितेंद्र शर्मा हमारे संवाददाता हमारे साथ मौजूद हैं। जितेंद्र, जो एक एक डिटेल है इस एफआईआर की वो भी हैरान करने वाली है, परेशान करने वाली है। किस तरह से भीड़ हिंसा पर आमादा थी ये पता चलता है। जी बिल्कुल, देखिए एफआईआर नंबर 253 पर अगर उसको पढ़े तो उसमें साफ तौर पर लिखा है कि साइबर थाने को टारगेट किया गया। उसके पीछे सबसे बड़ा मकसद ये है कि दरअसल पिछले कुछ सालों से लगातार नू के अंदर जो साइबर क्राइम जो पनप रहा था उसको टारगेट किया हुआ था नू थाने ने। और लगातार वहां पर तमाम केस दर्ज थे, सैकड़ों की तादाद में केस दर्ज थे। और एक बारी में तकरीबन आप यकीन कीजिए 125 के करीब साइबर क्रिमिनल्स की गिरफ्तारी एक एफआईआर के तहत हुई है। तो आप इसी से अंदाजा लगाए तो कहीं ना कहीं
साइबर थाने को टारगेट करने के पीछे मकसद था कि उसके अंदर जो रिकॉर्ड रखा हुआ है नू के अलग अलग गांव में रहने वाले साइबर क्रिमिनल्स का, उसको लेकिन जितेंद्र घूम फिरकर जो मूल सवाल है वो यही है कि इतनी बड़ी अगर प्लानिंग हो रही थी, 600 से 700 लोग इकट्ठा होते हैं, एफआईआर में यह भी लिखा है कि हत्या के इरादे से ही पुलिस पर हमला हुआ और इसकी खबर पुलिस को कानों कान नहीं लगी, लोकल इंटेलिजेंस को कुछ भी नहीं पता था। जी बिल्कुल, देखिए अगर शुरुआती तफ्तीश में देखें तो उसमें कहीं ना कहीं जो LIU यानी कि लोकल इंटेलिजेंस यूनिट है उसका सीधा फेलियर सामने आया है। साफ तौर पर LIU को इस बारे में कोई जानकारी नहीं थी कि अगर ये इतनी बड़ी संख्या में शोभा यात्रा निकल रही है, वहां पर इतनी बड़ी संख्या में लोग हैं, तो दूसरी तरफ उस शोभा यात्रा का रास्ता रोकने के लिए भी 500 से 600 लोग इकट्ठा होने वाले हैं। तो कहीं ना कहीं सीधे तौर पर बिल्कुल जितेंद्र, लापरवाही तो है, सुरक्षा में चूक हुई तभी दंगाइयों को मौका मिला हिंसा करने के लिए। बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। आगे भी इस खबर पर नजर आप बनाए रखिएगा, अपडेट्स आपसे लेते रहेंगे।